साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि नाद है। आज उसी नाद के साथ साथ हम लोग श्रुति, स्वर, सप्तक और थाट राग को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें, इन सभी कंसेप्ट को बेसिक से समझते हुए हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से या क्वेश्चन के माध्यम से या कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग एग्ज़ाम पर्पस से हर टॉपिक को ज़रूर पकड़ेंगे, जिससे आप सभी का बिहार स्टेट और बीपीएससी या और भी म्यूजिक का अन्य तरह का एग्ज़ाम आराम से कवर होगा। क्योंकि इस बार हम लोग स्टेट और बिहार बीपीएससी का हम लोग प्रश्न देख चुके हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आपको बता दें, एकदम बेसिक से भी क्वेश्चन बहुत बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में फिसलन हो जाती है, प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो मैं आप सभी को एकदम बेसिक से अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे से जितना हो सकता है मैं फ्री एकदम आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं। आप सभी देख रहे होंगे कि इस मटेरियल को मटेरियल को तैयार करने में कितना मेहनत लग रहा होगा। सभी रंगीन में चित्रों के माध्यम से टाइपिंग करना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ होता है, काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप सभी से मैं अपने मेहनत के लिए एक सपोर्ट चाहूँगा, लाइक चाहूँगा और शेयर सब्सक्राइब चाहूँगा। और ख़ास करके यह वीडियो उनके लिए ज़रूर फ़ायदा होगा जो दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, किसी तरह से अच्छे टीचर को वो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते आर्थिक स्थिति के कारण या किसी अन्य कारणों के कारण। तो मैं उन सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा यह जो वीडियो है आप सभी खुद से भी सेल्फ स्टडी करते रहें और मेरे वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख करके नोट्स बनाते रहें। मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि यह मेरा वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सारे सीरीज को आप देखेंगे। मैं आप सभी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। म्यूजिक ऑल एग्ज़ाम करके एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, आप सभी चैनल में देख लेंगे। सारे म्यूजिक के वीडियो वहीं पे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक और थाट राग, इन्हीं को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। नियमित और संगीत उपयोगी ध्वनि, इस सेक्शन को आप लोग देखेंगे। पहले नियमित और संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। जो मधुर ध्वनि होता है, जो नियमित और संगीत के लिए होता है, उस ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद के साथ ही कुछ और भी ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे सहायक नाद या स्वयंभू स्वर कहा जाता है। नाद जो मधुर ध्वनि होता है, जिसको नाद कहते हैं, उसके उत्पत्ति के साथ वह जो जब उत्पन्न होता है उसके साथ और भी स्वर उत्पन्न होते हैं, जिसको स्वयंभू स्वर कहा जाता है, जिसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं सही से और जिसको अलग अलग पहचान पाना भी कठिन होता है। जिससे हर प्रकार का वाद्य यंत्र अलग अलग समझ आता है, वह नाद की लक्षण है। विस्तार से पढ़ेंगे। यहीं इसी लाइन में सब कुछ मतलब कि स्वयंभू स्वर में ही और सहायक नाद में ही आगे क्या लक्षण होता है, क्या गुण होता है, ये सभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल शॉर्ट में आप सभी को यहाँ पे बताया गया है। देखिए, ऊपर जो यहाँ पे जो दो चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक आपका ये आहत नाद का है और एक अनाहत नाद का है। तो आप सभी को मैं बता दूं, ऊपर के दोनों चित्र क्रमशः नाद के दो प्रकार आहत और अनाहत नाद को दिखा रहा है। ये जो चित्र है यहाँ पे जो आप सभी देख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये अनाहत नाद का है और ये आहत नाद का है। अनाहत नाद में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, एक अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। वो भी ध्वनि ही है, लेकिन एक अलग प्रकार की ध्वनि है, जिसे साधु संत ऋषि मुनि प्रयोग करते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति का एक साधन होता है। और आहत नाद जो संगीत के उपयोगी के लिए है, जो हम सुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्हीं सब तमाम कारणों से नाद की विशेषता तीन माने गए हैं। एक है नाद का छोटा बड़ापन, दूसरा है ऊंचाई नीचाई, तथा नाद की जाति अथवा गुण, यह तीसरा विशेषता हो गया। इन्हीं विशेषताओं को नाद का लक्षण भी कहते हैं। मतलब कि क्वेश्चन आ भी जाता है कि नाद की लक्षण किसे कहते हैं। तो आप सभी इन चीज़ को अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी से बता देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हम स्पीकर को ज़ोर से बजाते हैं तो ज़ोर से सुनाई देता है और ज़्यादा दूरी तक सुनाई देता है। आपको ये इस सेक्शन को देखना है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, इस सेक्शन को आप लोग ध्यान देंगे।
ठीक उसी प्रकार जब धीरे बजाते हैं तो वह कम दूरी और धीरे सुने जाते हैं। वैसे ही जब हम तानपुरे के तार को जोर से छेड़ते हैं तो तार के कंपन अथवा आंदोलन की चौड़ाई अधिक होती है और नाद बड़ा होता है। यहाँ पे इस चीज़ को बताया जा रहा है कि जब जैसे मान लीजिए हम लोग रेडियो बजाते हैं तो अगर कम साउंड करेंगे तो वह कम सुनाई देगा और कम दूरी तक सुनाई देगा, और उसको जब जोर से बजाएंगे तो वह ज़्यादा सुनाई देगा और ज़्यादा दूरी तक सुनाई देगा। उसी तरह से जो तानपुरा है उसके तार के जब हम लोग छेड़ते हैं तो धीरे से छेड़ते हैं तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है, एक नाद निकलता है जो धीरे से सुनाई देता है, और जोर से छेड़ते हैं तो मतलब ज़्यादा अधिक आवाज़ निकलता है और ज़्यादा मतलब कि दूर तक सुना जा सकता है। इससे यही कह रहा है कि तार को जोर से छेड़ते हैं तो तार के कंपन अथवा आंदोलन की चौड़ाई अधिक होती है। यानी कि जब जोर से छेड़ेंगे तो उस तार की जो आंदोलन और चौड़ाई होगी अधिक होगी तो नाद भी बड़ा होगा। वहाँ से नाद का मतलब कि ज़्यादा बड़ा साउंड निकलेगा, नाद का बड़ापन वहाँ पे मतलब दिखाएगा। यही इसी प्रकार हम नाद के छोटा बड़ापन को समझ सकते हैं कि कम दूरी छोटापन और ज़्यादा दूरी बड़ापन हुआ। यानी कि जब धीरे से, जैसे रेडियो के एग्जाम्पल को हम समझाए हैं कि जब रेडियो जोर से बजेगा तो नाद का बड़ापन हो जाएगा, और जब धीरे से बजेगा तो नाद का छोटापन हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं, गाते बजाते समय स्वरों में ऊंचे नीचे आवाज़ का हरकत नाद की ऊंचाई नीचाई होता है। आपको बता दें, ऊंचाई नीचाई जो होता है आंदोलन संख्या पे निर्भर करता है। ये भी सा से रे की स्वर ऊंची होती है क्योंकि सा से रे की आंदोलन संख्या भी ऊंची अथवा ज़्यादा होती है। अतः नाद की ऊंचाई नीचाई आंदोलन संख्या पर निर्भर है। नाद की ऊंचाई नीचाई प्रति सेकंड आंदोलन संख्या पर आधारित है। यह कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए षड्ज मध्यम का 240 आपका आंदोलन संख्या है, और फिर रे पे जाएंगे तो 270 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 240 से 270 हो रहा है। यानी कि यह समझ में आ रहा है कि आंदोलन संख्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे नाद की ऊंचाई, जैसे कि मतलब कि हम लोग कोई धीरा स्वर गाते हैं, कोई ऊंचा स्वर गाते हैं, तो जो ऊंचा स्वर गाते हैं वह नाद की ऊंचाई हो गया, और जो नीचा स्वर गाते हैं वह नाद की नीचाई हो गया। यही यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, अलग अलग वाद्य को सुनकर पहचान लेना यह नाद का गुण है, जिसे नाद की जाति भी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारा ध्वनि होता है ना, जैसे आप सभी को मैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी दिखा दिया हूँ ताकि दिमाग में एक बार में चला जाए। देखिए, ये जो सेक्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिटार, तबला, डफली, सारंगी, इधर की कीबोर्ड है, पियानो, और इधर तमाम तरह के जो वाद्य यंत्र हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस ध्वनि को हम लोग बिना देखे, मतलब इसमें से संगीत उपयोगी ध्वनि मधुर ध्वनि ही निकलती है। इसको हम लोग बिना देखे या बिना मतलब केवल कान तक आवाज़ आ जाएगा, सुनकर भी हम लोग आसानी से पहचान जाते हैं कि यह इस इंस्ट्रूमेंट का साउंड है। यही तो नाद की जाति या गुण है, इसी को गुण और जाति बोलते हैं। इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी एक देखने को मिला था। देखिए, नाद की जाति और गुण को ही टिम्बर कहते हैं। तो पूछा था टिम्बर क्या है, तो वही टिम्बर जाति अथवा गुण, यानी कि जाति भी कहते हैं और गुण भी कहते हैं। यही नाद की गुण है। इन्हीं नादों में जो संगीत के लिए उपयोगी थे उसमें 22 नादों को श्रुति कहा गया। आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ये सेक्शन बता रहा हूँ। इन्हीं नादों में जो संगीत के लिए उपयोगी थे उसमें 22 नादों को श्रुति कहा गया। नाद तो बहुत सारे उत्पन्न हुए, लेकिन जो उसमें से सुनी जा सकी, जो स्पष्ट सुनी जा सकी, जिसमें 12 स्वर उसमें मतलब कि आपको समझा दे रहा अच्छे से। इन्हीं नादों में जो संगीत के लिए उपयोगी थे उसमें 22 नादों को श्रुति कहा गया। यह सार्थक पहचान के आधार पर चुने गए, उनको पहचान करके चुना गया। बहुत सारे नाद उत्पन्न हुए, लेकिन जो सुनाई दी मतलब स्पष्ट सुनी जा सकी उसी को 22 श्रुति के नाम से जाना गया। चूँकि नाद के साथ असंख्य सहायक नाद उत्पन्न हुए, परंतु जो नाद स्पष्ट सुनी जा सके और नादों के बीच के अंतर बता सके उसे हम श्रुति मान लिया, अर्थात जो सुनाई दे वही श्रुति है। नादों में से चुन करके 22 श्रुति जो सुनी जा सकी उसी को हम लोग श्रुति बोल दिए। और स्वर की भी उत्पत्ति इसी श्रुति के माध्यम से हुई। जो कैसे हुई आपको हम आगे समझा रहे हैं। देखिए, 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुति को स्वर माना गया। उसी 22 श्रुतियों में से जो मुख्य 12 श्रुति थे उन्हीं को 12 स्वर चुना गया। ये स्वर 7 शुद्ध और 5 विकृत हैं।
जैसे 7 सारेगामा पधनी सा और उसके 5 विकृत रेगा धनी कोमल और एक तीव्र म, वहीं 5 विकृत हुआ और 7 शुद्ध। वैसे स्वर के 2 प्रकार, मतलब कि स्वर को जो है 2 प्रकार में बांट दिया गया, जिसे चल और अचल भी कहते हैं। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों को सप्तक कहा गया और इसी सप्तक में कुल 12 स्वर रखा गया। सप्तक भी 3 है, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। देखिए श्रुति का चुनाव तो उसी स्वर का चुनाव तो उसी 22 नादों में से हो गया जो मुख्य श्रुति थे। अब वो क्या है, कैसे है, वो आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये समझ के चलिए कि 22 श्रुतियों में से जो मुख्य 12 श्रुति थे उन्हीं को 12 स्वर माना गया, जिसमें 7 शुद्ध रूप हुआ और 5 विकृत रूप हुआ। और स्वरों को 3 सप्तक में, मतलब कि गायन करने के लिए 3 सप्तक बांटे गए। एक मंद्र हुआ, मंद्र जो नीचे वाली ध्वनि होता है, मध्य जो नॉर्मल जो हम लोग गाते हैं, तार सप्तक जो ऊंचे रेंज का होता है। नीचे के स्वर सप्तक यही चीज़ लिखा हुआ है जो अभी हम बताए हैं। 12 स्वरों में से 7 क्रमिक स्वरों के समूह को थाट कहा गया। उन्हीं 12 स्वरों में से 7 जो सारे ग म प ध नि, इस जो 7 हुए इसी को थाट कहा गया, जो कि 10 होता है। थाट 10 होता है, असावरी कल्याण खमाज मारवा करके 10 थाट होता है। इसी तरह से आपको सब कुछ मैं धीरे धीरे MCQ के माध्यम से या कंसेप्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर दूंगा। इसी थाट से रागों की उत्पत्ति होती है। इस थाटों के अंदर से ही राग की उत्पत्ति होती है। राग और थाट में अंतर यह समझ सकते हैं कि थाट में 7 स्वर क्रम से होते हैं, लेकिन राग में 5 स्वर भी लगा सकते हैं। थाट के लिए स्वरों का आरोह अवरोह नहीं होना चाहिए, परंतु राग के लिए चाहिए। राग ही गाने जोग माने गए। थाट तो मतलब कि राग की उत्पत्ति कर देता है। अंतर ये है कि 7 शुद्ध स्वर या क्रम से होने चाहिए, चाहे कैसे भी स्वर हो, लेकिन सारे ग म प ध नि उनके रूप या तो विकृत हो या शुद्ध हो, लेकिन वो क्रम से होने चाहिए और साथ ही होने चाहिए। यह थाट का पहचान है। लेकिन राग में 5 स्वर भी लगा सकते हैं। राग में जरूरी नहीं है कि 7 स्वर ही रहे। और राग में एक चीज़ और है, इसका आरोह भी होगा और आरोह भी होगा, और यही गाना गाने के लिए योग्य होता है। और यहीं से सारी संगीत की, जो भी हम लोग शास्त्रीय संगीत में या सुगम संगीत में भजन, ठुमरी, ख्याल, ये जो भी है, ये सब इसी राग के माध्यम से ही हम लोग समझते और गाते सुनते हैं। तो धन्यवाद। आगे हम और भी MCQ के माध्यम से सारे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। और आप भरोसा रखें, आप खुद से भी मेहनत करते रहे, सेल्फ स्टडी करते रहे और हमारे चैनल को रिवीजन के तौर पे नोट्स बनाते चले या समझते चले, और विश्वास रखें कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर नए हैं तो सपोर्ट बनाए रखें।